Hello, people of God. Greetings in the matchless and mighty name of Jesus Christ. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ऑन क्रिश्चियन मेंटर पेज। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो मैं आपके पास लेकर आई हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ जजेस, न्याययोग 6 अध्याय। और हम पहले इसको शुरू करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे छोटी सी प्रार्थना के साथ। Hallelujah. Lord above Father, we thank you, Lord Jesus, for this day, Lord above Father, and for this time, Lord. We surrender this time unto your hands, Lord, and we cover ourselves and people who are listening to this message in the mighty precious blood of Jesus, Lord. Lord above Father, open their hearts, Lord above Father, to receive the word of God and let it bring 100% fruit in their lives. Lord, I thank you, Jesus. I surrender everything unto your hands, and in Jesus' name we pray. Amen. और हम शुरू करेंगे 6 अध्याय उसकी। आप सब लोग अपने अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और पहली से 6 आयत, chapter 6 Judges verse 1 to 6. In this chapter we learn from the life of Gideon that how God worked through the life of Gideon and made him a mighty man of valor, और उसको एक शूरवीर सूरमे की मानंद परमेश्वर ने बनाया। और मीडियनाइट्स जो एनिमीज थी, जो दुश्मन थे, जो उनको ऑप्रेस कर रहे थे, दोज हु वर ऑप्रेसिंग द इजराइलिट्स, गॉड यूज्ड द एनिमी टू ब्रिंग द इजराइलिट्स क्लोज टू हिम, टू ड्रॉ देम, टू ड्रॉ हिज पीपल क्लोज टू हिम, गिव देम अ लाइफ ऑफ विक्ट्री। बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को भूल जाते हैं और बलवा करते हैं, परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें दुश्मनों के हाथ में दे देता है। दुश्मन जो कि आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, एक शैतान के रूप में, दुष्ट आत्माओं के रूप में, एक इविल ऑपरेशन के रूप में। इन बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 1 verse to 6 हम देखते हैं कि इजराइलाइट्स भी जो मीडियनाइट्स के द्वारा ऑप्रेस हुए, ये दुश्मन उनके खिलाफ खड़े हुए, और इन्होंने किस किस चीज़ का नाश किया? उनके व्यवसाय पे, उनकी भेड़ बकरियों पे, यानी कि उनकी व्यवसाय, उनकी रिसोर्सेज पे, उनके साधन पे, और उन्होंने जो फसल उगाई है, जो उन्होंने बीज बोया, उस सब के ऊपर उन्होंने अटैक किया और नाश किया। उस धरती के ऊपर जैसे कि टिड्डों का दल अटैक कर देता है, जस्ट लाइक द अटैक ऑफ लोकस्ट्स ऑन द हार्वेस्ट। व्हेन द एनिमी लाइक Midianites in spiritual realm, it's considered like a spirit of oppression, a spirit of wickedness that brings strife, poverty, intimidation, near success syndrome, anger, frustration. बहुत बार लोगों के जीवन में एक सताव होता है और गरीबी और हर तरह की जो कोशिश करते हैं बढ़ने के लिए अपने जीवन में, और फिर उतने ही जितने कदम वो आगे लेके चलते हैं उतने ही कदम वो पीछे आ जाते हैं, और उनका जो माइंड है, उनकी जो थॉट्स हैं, वो सब जो दुश्मन, जो शैतान है, वो उसके खिलाफ कार्य करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और ये जो स्पिरिट है, ये टिड्डों की दल की माने लोकस्ट की तरह ये अटैक करती है खुदा के लोगों पे। कब? जब वो परमेश्वर की नज़र में कुछ ईविल करते हैं। When the people of God do something evil in the sight of the Lord, God allows the enemy to attack them so that they come close to God by realizing their mistake, accepting their weakness, that only God can help. Only God can bring them out of that oppression. उनकी disobedience में से बाहर आने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही मदद कर सकता है। Israelites did some evil against God in the form of infidelity, in the form of idolatry,
परमेश्वर इज़राइलियों में इस बात को देखते थे कि वो परमेश्वर के लोग हैं और वो परमेश्वर को वर्शिप करें पूरे हृदय से, पूरे तन और मन से. God wants his people to worship him with all their heart and might and understanding. But when the people of God are rebellious against God and worship the idols, worship everything that is more important to them than God, they spend more time in other things, admiring the physical things, and not fulfilling the purpose of God, but giving more importance to self and pride. God allows the enemy to attack. जब लोग अपनी मर्जी को पूरा करते हैं, अपनी मन की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर के राज्य को कोई खोज नहीं, परमेश्वर के पर्पस को पूरा नहीं करना चाहते अपने जीवन में, लेकिन अपनी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं. कई लोग परमेश्वर के लोग हैं. Some people are called Christians, but then they participate in witchcraft. They do everything wrong that God does not like. They go and bow down before idols, before other gods. जब लोग दूसरी मूर्तों के आगे झुकते हैं, वो मूर्त हमारी अपनी सोच हो सकती है, our own thoughts. That idols could be our own thoughts, our pride, our self. हमारी अपनी लालसा. जब हम उसके आगे झुकते हैं और परमेश्वर को हम छोटा कर देते हैं, तब परमेश्वर हमें छोड़ देता है और वो दुश्मनों को आने देता है हमारे जीवन में. ये बात को हम न्यायों की किताब 6 अध्याय 1 से 6 आयत में देखते हैं. उसके बाद हम 7 से 10 आयत में देखते हैं कि खुदा ने एक प्रॉफिट को, एक नबी को, एक भविष्यद्वक्ता को भेजा. See, God always sent his prophets to establish his people in Israel. God never wanted a king. He himself is a king over his people. But God always demanded a physical king. That's why God gave them a king. परमेश्वर ने कभी भी उनके लिए राजा नियुक्त नहीं किया इज़राइलियों के लिए, लेकिन क्योंकि वो खुद एक राजा है, राजाओं का राजा है, परमेश्वर ने नबी, अपने भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया. लेकिन लोगों ने कभी भी इस बात को नहीं समझा. लेकिन वो जो उनको दिखाई देता है वो उस बात के पीछे चलते हैं. लेकिन आत्मिक रीति से खुदा के लोग जो है, शिक्षा ना होने के कारण बहुत सारी बातों को वो नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, उनकी आत्मिक कान जो बंद हैं. God sent an unidentified prophet to urge people to come back to Yahweh, to end their oppression. देखिए, एक ही तरीका है अब दुश्मन के सताव में से बाहर निकलने का. That is to submit with all your heart before Lord Jesus. परमेश्वर के आगे अपनी कमजोरी को, अपने गुनाह को माने. Confess your sins before God. Accept that you have weaknesses. When you do that, that will end the oppression in your life. जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर, आप सब सही पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाएंगे, तब आपके जीवन से जो ये सताव खत्म हो जाएगा. परमेश्वर आपके रोने से ज़्यादा, God wants more than a cry. He needs a confession, as it is written in Hosea 5:15 verse. You can read in your Bible later. God wants more than a cry. बहुत लोग शिकायत करते हैं, परमेश्वर बात नहीं सुनता, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन वो धन्यवाद कम करते हैं. You need to thank God more. You need to declare victory over your lives more than complaining to God. Be thankful to God, even when you don't understand anything, when you can't see anything. Trust His word. Trust the character of Christ. And He will give you victory. जब हम कन्फेस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता कायम करते हैं और अपने दिलों को फाड़ते हैं, रिपेंट करते हैं, जैसे कि योएल नबी की किताब 2 अध्याय 12 से 17 में लिखा है, तब परमेश्वर हमें छुड़ाता है. God delivers us from the hand of the enemy only when we repent with all our heart and understanding, according to Joel
2nd chapter 12 to 17 verse. The problem of Israelites was not the enemies but their disobedient hearts. प्रभु के लोगों की दिक्कत दुश्मन का अटैक नहीं है, दुश्मन जो शैतान है उसके द्वारा सताव नहीं, लेकिन उनकी अनाज्ञाकारिता है। अगर वो अनाज्ञाकारिता ठीक हो जाए, परमेश्वर की बात को सुनना शुरू करें, उसे मानना शुरू करें, तो परमेश्वर उन्हें संभालेगा, प्रोटेक्ट करेगा और दुश्मनों को हराएगा। लेकिन बहुत समय तक कई लोग कई सालों तक सताव में रहते हैं, क्योंकि अभी तक अपने कठोर हृदय को नहीं बदला है, मन को नहीं फिराया है, सही पश्चाताप नहीं किया है, सही समर्पण नहीं किया है, अपने गुनाहों को नहीं माना है। हम आगे चलेंगे और 6 अध्याय की 11 से 12 आयत में देखेंगे कि गिडियन से परमेश्वर कैसे बात करता है। The encounter of Gideon with God we'll see further. 6th chapter 11 to 12th verse. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." See, Jesus himself appeared. It says the angel of the Lord. Lord is Jesus himself. He is the beginning. He's the end. He's the Alpha and he's the Omega. He himself came to talk to Gideon, to have an encounter with him. यीशु मसीह खुद एक स्वर्गदूत के रूप में, परमेश्वर खुद एक स्वर्गदूत के रूप में गिदियन के पास आए। और गिदियन क्या कर रहा था उस समय? वो गेहूं को छांट रहा था, अपना काम कर रहा था, उसे छुपा रहा था और खुद भी छुपा हुआ था, क्योंकि वो दुश्मनों से डर रहा था कि जो बचा हुआ है वो भी ले जाएंगे और कहीं उसे मार ना दें। बहुत बार परमेश्वर के लोग छुप जाते हैं, दुश्मन से डर कर प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, जंग को लड़ना बंद कर देते हैं, वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं और उनका भरोसा सिर्फ अपने उनके साधनों पर, उनके पैसे पर, उनके पास जो बचा है उसके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर पर उनका भरोसा कमज़ोर है। ऐसे समय में जब गिदियन डरा हुआ था, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। जब हम अकेले हैं, जब हम अलग हो जाते हैं दुनिया से, लोगों से, अकेले में परमेश्वर तब हमसे बात करता है। God will always come and see you and talk to you and visit you when you are alone and separated from the world. When you are surrounded with so many things and thoughts and pleasures of the world, God will not come and talk you because you won't hear him. लेकिन परमेश्वर आपसे बात तब करता है जब आप अकेले हैं, जुदा हैं दुनिया से, दुनिया की बातों से। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? मैं तेरे साथ हूं और तू एक शूरवीर सूरमा। एक प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिया, भविष्यवाणी की कि वो एक शूरवीर सूरमा बनेगा और मीडियनाइट्स को हराएगा। Lord, actually, angel of Lord himself prophetically declared that Gideon is a mighty man of valor, though he was considered a coward. According to Hebrew, you can read in reference Hebrew 11:32, that Lord is always with us in any circumstance, in any situation, He's with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा है, ना त्यागा है, ना forsake किया है। When we go further to verse 13, we see that Gideon, when he was visited by Lord himself, the angel of Lord visited him, he addressed Lord with respect. "Oh my Lord," he said. Gideon expressed his doubt and fear, and he also believed that God has forsaken him. जब 13वीं आयत में हम देखते हैं, उसने बहुत ही इज्जत से परमेश्वर को पुकारा और कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तो मेरा परमेश्वर है।
देखिए, आप जब परमेश्वर को मानते हैं सच में कि वो आपका परमेश्वर, से पुकारते हैं, परमेश्वर आपकी बात को सुनेगा, वो अपने कान आपकी ओर करेगा। इसमें एक बात को भी देखते हैं कि गिदियन ने जो शक कर रहा था कि परमेश्वर उसके साथ है या नहीं, जो बाप दादाओं ने पहले इतनी बातें करी कि उसने मिस्र से छुड़ाया, बड़े बड़े चमत्कार किए, क्या वो हमारे साथ है? क्यों हमें दुश्मनों ने घेर लिया है? देखिए, बहुत बार हम अपनी कमज़ोरी को नहीं देखते, हम अपने गुनाह को नहीं देखते, लेकिन हम परमेश्वर को कोसते हैं, उससे सवाल करते हैं। वी क्वेश्चन गॉड मैनी टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट्स नॉट हिम who has been drifted away from us. It's us who has been drifted away and has gone away from his presence. Before you become a warrior, you need to have an encounter with God. You need to come into the presence of God to be a warrior. You need to be with God in his presence before you become a warrior, before you fight a battle. There was nothing wrong in asking God by Gideon that, Lord, are you with me? Because he was into a situation where he couldn't see anything positive happening around him. But to accept our weakness, expressing ourselves before God, rather than relying on our own understanding, on our own wisdom, on our own strength, on our own resources, on our friends, on our societal, the societal honor that we know people, and people will come and help us in the time of trouble, on our political appearance in the society. But Gideon asked God, he expressed himself, and he believed that he's been forsaken by God. But God is so mighty and faithful. He's slow to anger. He listened to Gideon, to his heart, to his cry, and he answered him. God gave him a sign that he's with him. He told him, I'm with you at first place, but Gideon didn't trust. Gideon was not focused on the prophetic word, that why God called him mighty man of valor. It was declared in the spiritual realm that he's going to win the battle. But still Gideon had fear. But our God is faithful. Our God is faithful who honors us with victory. गिडियन ने अपने शक को, अपने डर को परमेश्वर के आगे रखा। परमेश्वर ने से बोला, मैं तेरे संग हूँ, फिर भी शक किया। हम बहुत बार शक करते हैं, लेकिन परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा नहीं। आप उससे चिन्ह मांगेंगे, आपको चिन्ह देगा। उसने कहा, पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। परख के देख मैं कितना भला हूँ। आप उसे पुकारें, टेस्ट करें, वो आपसे बात करेगा। लेकिन अंत में आप परमेश्वर पे भरोसा करें और कदम को उठाएं, और आपकी जो भी जंग है वो परमेश्वर के नाम में आप लड़ें, आप उसमें विक्ट्री को, जीत को हासिल करेंगे। हम आगे, further we go to 14 and 16 verse. God promised that Gideon would be victorious. God promised that Gideon would be victorious only because God is with them. परमेश्वर ने गिडियन से वादा किया, परमेश्वर उसे जीत देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ है। परमेश्वर के बिना आप जीत को नहीं देख सकते। See, the Bible says, I can do all things through Christ who strengthens us. But some people of God take it in a different way. They start relying on their own strength and start fighting some battles which are not meant for them. They engage themselves into battles which are not meant for them. God's word is a two-edged sword. We need to understand with the spirit, not with the mind. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, इसे हमें बुद्धि से नहीं, आत्मा से समझना है। हम सब कुछ कर सकते हैं यीशु के नाम से, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे साथ है? गिडियन ने पूछा, confirm and ask, is Lord with you in that battle? क्या ये जंग आपके लिए है? क्या आपको इस जंग में जाना चाहिए? क्या आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं? हो सकता है परमेश्वर नहीं चाहता आप वहाँ जाएं। हो सकता है परमेश्वर किसी बात के लिए वो नहीं चाहता कि आप करें, लेकिन आप कर रहे हैं क्योंकि आप अपने बल पे भरोसा कर रहे हैं।
If God is with you, you can be victorious. Only if God is with you. आप निर्गमन 3 और उसकी 12 को पढ़ें. परमेश्वर जब हमारे साथ है, हम जंगों को जीत जाएंगे, बड़ी बड़ी जंगों को जीत जाएंगे. You can win battles in the name of the Lord Jesus by mere depending upon God, by trusting upon His word, by believing that He's with you. एक विश्वासी का विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य पे होना चाहिए. अपनी सामर्थ्य अपने ऊपर, अपने बल पे नहीं होना चाहिए. A Christian's confidence should not rest on his own abilities, but only upon God's presence and power. Now further, when we go to 17th and 35th, between 17 to 35 verse, when we read further, we see, before Gideon could represent God in the open, he needed to know God in personal way. जब आप खुले में परमेश्वर के नाम से जंग करने जाते हैं, परमेश्वर के लिए कोई कदम को उठाने जाते हैं, परमेश्वर के किसी कार्य को करने जाते हैं, उससे पहले आपका परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, आराधना करना, धन्यवाद करना, उस परमेश्वर से सुनना बहुत ज़रूरी है. उसके साथ निजी रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है. गिदियन ने भी यही किया. पहले उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, तब वो उस जंग के लिए गया. बिना परमेश्वर से सुने किसी कदम को ना उठाएं. और अगर आपको विश्वास है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप इस कदम को उठाएं, तो आप परमेश्वर के वचन में से सीखें, वचन को पढ़ें, सुने, समझें, विश्वास करें और फिर कदम को विश्वास में उठाएं कि वो आपके साथ है. परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसकी उपस्थिति में बैठे. वो आपसे बात करेगा, वो आपके पैरों को स्थिर करेगा, वो आपके रास्ते को बनाएगा. God's warriors must be with him in worship before they can be with him in warfare. परमेश्वर के लोग जब किसी जंग को, किसी टास्क को, किसी बात को करने के लिए अपने खुले में परमेश्वर के नाम से जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना. हो सकता है, वचन भी कहता है, कुछ ऐसे बंधन हैं जिसके लिए हमें उपवास प्रार्थना में भी बैठना पड़ेगा. कुछ बंधन है जो नहीं टूटते. ऐसे बहुत से पुराने बंधन है आपके जीवन में होंगे, जो आपके पितरों से कुछ ऐसे श्राप है जो नहीं टूट रहे. देयर माइट बी सम कर्सेस, generational ancestral curses which aren't broken yet, because you don't have an encounter with God yet. You're not in his presence. You're not reading word of God enough and trusting his word. You're not taking the guidance from God. Your steps are not being ordained and directed by him yet, because you don't trust him, you don't listen to him, you don't obey him, you don't rely on him. परमेश्वर के लोग जब उसकी आराधना में, आनंद में नाचते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो आधी जंगों को जीत चुके हैं. परमेश्वर आपके साथ आपकी जंग को लड़ेगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसके सामर्थ्य में बैठना, उसकी सामर्थ्य को पाना, उसके मस्से को लेकर आप जाएं, आप बढ़ें आगे. बिना परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसकी उपस्थिति में बैठे बिना आप परमेश्वर, कई लोग जल्दबाजी करते हैं हर कार्य में. परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की हाँ को सुने बिना ही वो चल पड़ते हैं. उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए उनके जीवन में. परमेश्वर अपने समय में हर काम हमारे जीवन में पूरा करता है. See, Lord works in his own sovereign time. We need to be still and wait upon the Lord. There are certain things God will not allow us to be haste. He wants us to rely upon him, to be still and to wait upon him. Be in his presence, worship him more, and you will hear from him and he will direct your steps. आगे हम देखेंगे 17 से 21 आयत में भी जब हम पढ़ते हैं, खुदा ने, गिडियन ने रिक्वेस्ट किया परमेश्वर को,
कि वो उसे चिन्ह दे, और परमेश्वर ने, और उसने कहा कि मुझे चिन्ह दे परमेश्वर, तू मत जाना जब तक कि मैं अपनी ऑफरिंग को नहीं लाता, अपने बलिदान को नहीं लाता। देखिए, उस समय इज़राइल में मीडियनाइट्स ने सब कुछ नाश कर दिया था, लेकिन अपनी कमी में से भी गिदियन लेकर आया। Many times in the times when we have lack, like that widow, God said that she has given more than anybody because she gave her only what she had, the last bit. She gave her last bit in the name of the Lord. Whatever you have, bring it in the name of the Lord as a sacrifice, even when you have nothing. And God will bless that nothing to be fruitful in your life. जब आप अपनी कमी में से लाते हैं, आपके भरपूरी में से लाएंगे, वो इतना ज़्यादा महत्वता नहीं देगा, लेकिन जब आप अपनी कमी में से लाएंगे तो परमेश्वर आपके उस बलिदान को देखता है, और फिर वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आपके रोने को देखता है। जब आप अपने हृदय को फाड़ेंगे, अपने आप को तोड़ेंगे, और अपनी कमी में से भी आप परमेश्वर को देंगे। गिदियन ने परमेश्वर को कहा कि जाना नहीं परमेश्वर, मुझे ये चिन्ह चाहिए, मैं अपनी बलिदान को लाऊंगा। और वो बकरी का बच्चा लाया, और उसने उसके साथ कुछ आटा वो लाया, और उसने ब्रेड को लाया, और लाकर परमेश्वर ने उसे कहा कि तू इस जो है रॉक के ऊपर रख दे। और फिर परमेश्वर ने अपने स्टाफ के साथ उसको छुआ, और एक आग, परमेश्वर की जो आग ने उसको भस्म किया और उसको कबूल कर लिया उस ऑफरिंग को। See, God touched, God asked Gideon. Gideon said and requested, Lord, give me a sign. And he asked Lord to wait until he brings his offering. And he brought something from his lack when he had nothing. When the nation was undergoing that battle with Midianites, that oppression with Midianites, and they had nothing left, he brought something, a young goat. That comes with money, isn't it? The bread that comes with money. Whatever you have, bring that offering. Maybe $10, maybe $5, maybe $20, whatever you have. Give it to God in the name of the Lord, and God will break the barriers in your life. आप अपनी कमी में से जब देते हैं तो परमेश्वर उन कवाड़ों को तोड़ देता है। परमेश्वर आपको वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को भी देता है। एक्स्ट्रावेगेंट ऑफरिंग जो उसने दिया, जब पूरा का पूरा देश, पूरा नेशन सफ़र कर रहा था, and the whole nation was suffering, Gideon brought his extravagant offering. His offering actually revealed desire for Lord's acceptance, allegiance, faithfulness and assurance. जब हम अपना बलिदान परमेश्वर के पास लाते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्यों लाते हैं? इसलिए ताकि हम परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में देखें, हम इस बात को जानें कि उसने उसे कबूल लिया है और वो हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। वो हमें अपने बाहों में ले ले, हमें कबूल कर ले। और जब उस एंजल ने अपने स्टाफ के साथ उसको छुआ और उसमें से आग जो निकली और उस ऑफरिंग को कबूल किया, वो उस आग उस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उसके साथ था और वो अकेला उस जंग में नहीं है। The fire that came out of that staff when angel of Lord touched that offering, the fire that consumed the offering, actually represented the presence of God with Gideon in that battle. आगे हम देखेंगे 22 से 24 आयत में. Further we will go to 22 to 24th verse. What we see there that seeing Lord face to face filled Gideon with a sense of his own unworthiness. And you can read Genesis 16:13. When Gideon confessed his weakness, God promised and delivered his strength and peace for Gideon to overcome this battle. 22 से 24 आयत में देखते हैं कि जब परमेश्वर को रूबरू गिदियन हुआ तो उसने अपनी कमज़ोरी को रखा कि वो डरता है, वो घबराता है, क्योंकि चिन्ह को मांगना उसकी घबराहट को, उसके शक को, उसके विश्वास की कमज़ोरी को दिखाता है. देखिए, हमारी कमज़ोरी में परमेश्वर हमारा बल बनता है. जब हम कमज़ोर हैं, परमेश्वर हमारा बल बनता है. और परमेश्वर ने उससे वादा किया कि वो ही उसे छुड़ाएगा, वो उसके साथ है.
और वो अपना बल और अपनी शांति गिडियन को देगा। Further we go to 25th to 27th verse. आगे हम 25 से 27 आयत में जाते हैं और हम इस बात को आप अपनी बाइबल में बाद में पढ़ सकते हैं, इसको एक स्टडी के रूप में। Before striking down the Midianites, Gideon had to strike down the Midianites' oppression by destroying the idols. Israel was into idol worship, which God hated. God is a jealous God. He doesn't want us to worship any other thing or prefer any other thing more than Him. He should be our first preference and get first place in our life. मीडियनाइट्स को मात देने से पहले गिदियन का उसके बाप के द्वारा वो खड़ी की हुई, इजराइलियों के द्वारा वो खड़ी हुई मूर्ति बाल की, उसे तोड़ना, उस वेदी को तोड़ना ज़रूरी था। देखिए, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी वेदियां होंगी, आपके स्वभाव की, आपकी सोच की, आपके पितरों के समय से ऐसी कोई वेदियां होंगी, शैतान के नाम पे खड़ी हुई कोई वेदियां जो टूटनी बहुत ज़रूरी है। जब उन वेदियों को ढाएंगे, तोड़ेंगे, प्रार्थना के साथ उन बंधनों को तोड़ेंगे, सेल्फ डिलीवरेंस भी एक ज़रूरी हिस्सा है आपकी डिलीवरेंस का। जब आपका सही पश्चाताप होता है तब आपको छुटकारा मिलता है। जब गिदियन ने, परमेश्वर ने उसे कहा कि वो वेदी को खड़ा करे, आप वचन में पढ़ लीजिएगा, परमेश्वर ने उसे वेदी को खड़ा करने के लिए बोला। क्या आपने अपनी वेदी को खड़ा किया है? आपके घर में ऐसा स्थान, ऐसा कोई ऑल्टर आपने खड़ा किया है प्रार्थना का, जहाँ परमेश्वर को अपना जीवता रूप से बलिदान देते हैं, जहाँ प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना, और परमेश्वर के आगे अपनी कमजोरियों को रखते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं? Raise an altar of prayer in your life, in your house, maybe a room where you can go, maybe a corner where you can sit and pray to God, listen from God, listen to His voice, cry before Him, express your weaknesses, ask Him to help you and intervene in your life. Break all the idols in your life. Idols could be any physical, anything that you admire more, or you worship more, or you prefer more, or you love to do more every day in your life. Maybe some people may be watching TV or reality shows every day. They spend more time in watching TVs, listening to radios more, doing gardening more, doing anything physical thing which you'll love to do more than the presence of sitting in the presence of God. I'm not saying gardening is bad, but spending time in your interests or hobbies more than you spend time in prayer. Spending time more with friends outside, going to cinemas, going to fairs, going to stores, doing shopping, spending more time in shopping than in the presence of God. That's also one of the idol worship. ज़्यादा समय बाहर रहना, इधर उधर घूमना फिरना, बहन भाइयों में उठना बैठना, ज़्यादा समय, ये नहीं कि उनसे नहीं मिले, लेकिन ज़्यादा समय वहाँ बिताना, बातों में, व्यर्थ बातों में बिताना। शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग ही करी जा रहे हैं, हर हफ्ते समय नहीं निकालना परमेश्वर के लिए, प्रार्थना नहीं करना। देखिए, गिदियन ने जो उस बाल की मूर्त को तोड़ा, वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे इजरायली जाते थे, प्रार्थना करते थे, उस मूर्त के आगे झुकते थे, और वो एक तरह का पॉलिटिकल सेंटर था, सोशल और रिलीजियस सेंटर था। देखिए, धर्मीपन, कई लोग अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि वो सही है, जो कर रहे हैं वो सही है, सेल्फ राइचस स्पिरिट। इजराइलियों में ये बात थी कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। परमेश्वर की बात को वो नहीं सुन रहे थे, उसकी ताड़ना को ग्रहण नहीं कर रहे थे, भविष्यद्वक्ता को भेजने के बाद भी वो नहीं सुन रहे थे। और उस वेदी का टूटना, उस ऑल्टर का टूटना बहुत ज़रूरी था। परमेश्वर ने उसे कहा, इस ऑल्टर को तोड़, इस मूर्त को तोड़। गॉड asked Gideon to break that altar of Baal erected by his father, which was a center of political, social, and religious adultery. And he used the same materials to make sacrifice to God. God asked him to use the bull from his father's
place from his father's, that belonged to his father, that his father was using to worship the idols. God asked him to use. See, sometimes you have to use the same weapons. You have to return back all the arrows, the weapons that the enemy is using against you. You need to wage war by breaking the idols, by breaking the idols in your life, by breaking the altars, evil altars which are raised against you. जो आपके खिलाफ वेदियां खड़ी हैं उन्हें ढाना होगा. आपके खिलाफ जो ऑल्टर खड़े हैं उन्हें तोड़ना होगा और प्रार्थना का ऑल्टर खड़ा करना होगा. You have to raise the altar of prayer and praise and worship in the name of the Lord, and break down the evil altars which are raised against your life to live a victorious life. Further we will go to 28 to 32 verse. आगे हम चलेंगे 28 से 32 आयत में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, Gideon's name was like, it was meaning as a hacker. So actually God made him use that name in a sense here, that he used the same way to destroy the evil altar of Baal. He used the bull from his father's household to sacrifice it. And those gods didn't have any strength to come and protect themselves. जब इज़राइली शिकायत को लेकर आए गिदियन के बाप के पास और उसे कहा कि गिदियन ने ऐसा किया है, लेकिन फिर उसके बाप ने क्या कहा, जोआश जिसका नाम था, उसने कहा कि लोगों ने कहा कि गिदियन को बाहर निकाल ताकि हम उसे नाश कर दें, मार दें, क्योंकि उसने ये किया है. तो जोआश ने क्या कहा कि क्या तुम बाल के लिए ये सब कुछ करते हो? उसके लिए तुम गिदियन को मारना चाहते हो जो अपने आप को बचा नहीं सका? ऐसा क्या खुदा है वो जो अपने आप को बचा नहीं सका? See, God will always give glory to his name through his people. We are the vessels to bring glory to his name. Only you have to come in alignment with God. You have to bring your mind, your thought in alignment with God. परमेश्वर के साथ जंगों को जीतने के लिए, बड़ी बड़ी जंगों को, जितने भविष्यद्वक्ता नबी परमेश्वर के हुए, उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य क्यों किए और देखा अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को होते हुए? क्योंकि उनकी जो सोच है परमेश्वर की सोच के साथ मिलती थी और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे खाली कर दिया था. वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते थे और परमेश्वर की बात को मानते थे, परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं तोड़ते थे. और अगर उनमें कोई कमज़ोरी थी, कोई गलती भी उनसे हुई, तो उस बात को एक्नॉलेज करते, उस बात को कबूल करते थे, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे. परमेश्वर ने फिर से बहाल करता था. अपनी गलती को माने, सही पश्चाताप करें, परमेश्वर के साथ समय को बिताएं, उसकी उपस्थिति में बैठें, उसकी आवाज़ को सुने. परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने स्वर्गदूतों को भेज के परमेश्वर खुद आप आएगा, आपसे रूबरू होगा, आपसे बात करेगा और आपके हर कमज़ोरी को दूर करेगा, आपको अपनी बल और अपना ताकत देगा, आपके डर को दूर करेगा, आपके शक को दूर करेगा और अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा. और जो हथियार दुश्मन आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है आपको ख़त्म करने के लिए, परमेश्वर उन्हीं हथियारों को इस्तेमाल करेगा. दुश्मन को वापस उसके खेमे में वो हथियार जाएंगे और वो सब जो वेदियां हैं वो ढा दी जाएंगी यीशु के नाम से. कब? जब आप तैयार होंगे, अपने कदम को उठाएंगे परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के साथ खड़े होंगे. 36 से 40 आयत में जब हम पढ़ते हैं, when we go further to 36 to 40 verse, we see that he asked for proof, he asked for sign. Last two signs we see. He said, if you will save Israel by my hand. So Gideon said to God, if you will save Israel by my hand, as you have said. That means he was doubting God. Look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor. If there is dew on the fleece only, and it is dry on all the ground, then I shall know that you will save Israel by my hand. जो फ्लीस थी, जो ऊन की वो फ्लीस थी, जब उसने उस फ्लोर पे डाला तो उसने कहा कि परमेश्वर ऐसा होने दे कि सिर्फ इसी पे ओस गिरे,
लेकिन जो भूमि है वो सूखी रहे, तब मैं जानूंगा तू मेरे साथ है. He tested, and God did the same. And when he rose next day early morning and he squeezed the fleece together, he could wring out dew out of the fleece, a bowl full of water. God fulfilled what he asked for. He fulfilled that sign. वचन कहता है परख के देख मैं कितना भला हूँ. If you ask for a sign, God will surely give you a sign. He asked for another sign. That means he still doubted God. He had that fear in his heart if he's with him or not. Then Gideon said to God, do not be angry with me, but let me speak just once more. Let me test, I pray, just once more with the fleece. Let it now be dry only on the fleece, but on all the ground let there be dew. And it happened the same. God did the same in an overnight. And next day, it was dry on the fleece, but there was dew on all the ground. अगली बार भी ऐसा ही हुआ. फिर उसने दूसरे तरीके से परमेश्वर से कहा कि अब ऐसा होने दे परमेश्वर कि जो ये फ्लीस है, ये जो ऊन है, ये जो है ड्राई हो, ये सूखी हो, लेकिन भूमि गीली हो, उसके ऊपर ओस हो. और ऐसा हुआ. देखिए, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला वफादार परमेश्वर है. वो हमारे, अगर हम अपनी कमज़ोरी को आगे रखेंगे, वो हमारे को जवाब देगा, हमसे बात करेगा, जो कि गिडियन ने किया. गिडियन एक्सप्रेस्ड हिज fear and doubt before God, and God answered him, and he trusted God's word later, and then God was faithful to direct his step, and he made him victorious over Midianites. He made him a mighty man of valor. Maybe God has given you a prophet in this time who is speaking into your life. Maybe you are not following those instructions. You need to hear the voice of God. You need to follow those instructions to be victorious in your life. Look to God above everything. Express your weakness. Repent. Ask Him to speak to you. Even if He doesn't speak, trust His word. Trust His character. Keep doing the good work. Keep fighting the good fight. Keep running the good race, and you will be victorious. देखिए, परमेश्वर जल्द आ रहा है. अपनी दौड़ को दौड़ते रहें. चाहे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा, परमेश्वर पे भरोसा करें. एक दिन परमेश्वर अपने समय में ज़रूर आपसे बात करेगा. आपके कदमों को वो स्थिर करेगा. आपके कदमों को वो तैयार करेगा, और आपको एक जीत का सहरा आपके वो जो है सिर पर रखेगा. और आपके वो साथ है. उसने आपको त्यागा नहीं, आपको छोड़ा नहीं, आप अकेले नहीं हैं. इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं. परमेश्वर के वचन पे भरोसा करें. ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड, फॉर ही इज़ अ फेथफुल गॉड एंड ही इज़ विद यू. ही विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, एंड ही विल ऑलवेज रीअश्योर यू. वो आपके साथ है. आज भी वो आपको कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ. इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा. जैसे गिदियन को उसने नहीं छोड़ा और परमेश्वर उसके साथ था, उस जंग को जो है उन्होंने जीता मिलकर, वैसे ही I pray that Lord be with you in any battle you are in today, and I believe and I know that God will make you victorious if you trust upon Him and believe that He is with you. I bless you in the mighty name of Jesus. God bless you for hearing this word of God. May this bring fruit in your life. In Jesus' name, amen.